हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जैसे सीजीएल के लिए जो पेपर 3 है, तो पेपर 3 में झारखंड के सेक्शन के लिए हर तरह का लेक्चर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी कंसेप्चुअल क्लास होते हैं उसके पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में सेंड कर दिए जाते हैं। ओके, ये जो सीरीज है योजना का है। इसमें हम लोग झारखंड की योजनाओं को पढ़ रहे हैं, और जब कोई योजना का लेक्चर कंप्लीट होता है, कंसेप्ट वाला लेक्चर कंप्लीट होता है, तो जस्ट उसके बाद जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन आप इसको फॉलो करते रहिए, बहुत ही ज़्यादा ये आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और इसी तरह से बाकी के भी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि झारखंड हिस्ट्री मॉर्निंग में चलता है, तो ये जब कंप्लीट होता है, इसका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, तो फिर इसके बाद उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। ओके, तो आप इसी तरह से फॉलो इसको करते रहिए। और यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो लेक्चर 1 था उसमें हम लोगों ने 3 योजना को पढ़ा था, और फिर लेक्चर 2 में इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे। ओके, आज फिर हम लोग 3 नए योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग कल वाले लेक्चर में देखेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि आज आपने स्किप कर दिया और कल आप देख रहे हैं क्वेश्चन, दोनों को करना है। देखिए, दोनों को करने का फायदा ये होगा कि आज आपने पढ़ा, कंसेप्ट क्लियर हो गया, कल एक तरह से आपका रिवीजन होगा, एक तरह से आप समझिए कि आपका टेस्ट होगा। आप खुद में सेल्फ टेस्ट किया कीजिए। ओके, रिवीजन का भी काम करेगा, और इस तरह से ये सारी योजनाओं को आप आसानी से याद कर लेंगे। यही चीज सब सब्जेक्ट में लागू होता है। ओके, तो चलिए हम लोग योजनाओं को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 3 है। पहले के लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ओके, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। धोती साड़ी योजना, ये जो नाम आप देख रहे हैं सोना सोबरन, देखिए शिबू सोरेन जो है, शिबू सोरेन, तो इनके पिता का नाम जो है, इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम, तो शिबू सोरेन के पिता का जो नाम है ये है सोबरन मांझी, सोबरन मांझी। और इनकी माता का जो नाम है ये है सोना मनी, सोना मनी। ओके, तो पिता के नाम से सोबरन मांझी है, तो पिता के नाम से और माता के नाम से इस योजना को स्टार्ट किया गया है, सोबरन और ये सोना। तो सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, तो इस नाम से इस योजना का नाम रखा गया है। ये है क्या, ये गरीबों के लिए स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है कि जो बीपीएल परिवार हैं, बीपीएल जो सदस्य हैं, तो उन्हें जो है साल में 2 बार, साल में 2 बार, साल में 2 बार धोती और साड़ी, धोती या फिर साड़ी, धोती साड़ी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, देखिए मैं ये समझकर पढ़ा रहा हूं कि आप जो है जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ कि आप एक लाभुक हैं और इस योजना से आपको फायदा होने वाला है। तो जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वही सब बताऊंगा। ओके, तो एक बार मैं पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। पहला ये है कि इसमें जो है 10 रुपए में, 10 रुपए में साड़ी, या फिर ये देखिए अथवा में है। लोग यहाँ पर अभी भी कंफ्यूज करते हैं कि 10 रुपए में साड़ी है और धोती है, या फिर 10 रुपए में साड़ी या फिर धोती है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये और है, अथवा है। 10 रुपए में आप या तो साड़ी लीजिए या फिर धोती लीजिए, कोई एक चीज मिलेगा। ओके, और ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा सार्वजनिक, सार्वजनिक वितरण केंद्र जो होता है, मतलब राशन कार्ड जिनके पास होता है, तो वो जो अनाज उठाते हैं, जो सार्वजनिक वितरण केंद्र उसको बोला जाता है, वहां से ये मिलेगा। ओके, ये हो गया। और ये जो है साल में 2 बार दिया जाएगा, साल में 2 बार दिया जाएगा। ओके, साल में इसे 2 बार दिया जाएगा। इस योजना का प्रस्ताव कब रखा गया था, ये प्रस्तावित कब का है, यह है 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 2020। देखिए इसमें डेट नहीं पूछा जाएगा, डेट सभी योजनाओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है।
ओके, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। यहाँ पर क्या है कि इस योजना का प्रस्ताव रखा गया था और ये हर साल रिपीट होता है। ओके, तो ये 16 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित था और इसके तहत साल में 2 बार साड़ी या फिर धोती दिया जाता है 10 रुपए में। ठीक है, सार्वजनिक वितरण केंद्र में ये दिया जाता है। और यहाँ पर कंडीशन यही है कि झारखंड के जो निवासी हैं, झारखंड के जो निवासी हैं उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा, प्लस बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के सदस्य होने चाहिए। ओके, तो ये है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ओके, उसके बाद जो दूसरा योजना है, ये है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। सुकन्या योजना। ओके, देखिए धीरे धीरे हम लोग सभी योजनाओं को खत्म करेंगे। क्वेश्चन जो है योजना से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और ऐसा नहीं कि आप ऊपर पर पढ़ लीजिए, जिसको डिटेल में पढ़ना उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये है क्या, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसको रघुवर दास ने स्टार्ट किया था, स्टार्टेड बाय रघुवर दास। कब स्टार्ट किया गया था? इसे स्टार्ट किया गया था जनवरी 2019 में। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। अब ये है किस चीज के लिए? उद्देश्य हमेशा जो है क्वेश्चन में रहता है, उद्देश्य के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से ए बी सी डी कोई एक एलिमिनेट करना होता है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें इसका जो उद्देश्य ये है कि बाल विवाह को इससे रोका जा सकता है। क्यों, कैसे रोका जा सकता है अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, बाल विवाह से संबंधित कोई कानून नहीं है, लेकिन इस तरह से इस योजना से लाभ मिल रहा है कि बाल विवाह को रोका जा सकता है। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या है कि बेटियों के पोषण, शिक्षा और पालन, इसके लिए क्या है कि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ओके, और उसमें कंडीशन लगाया जाएगा शिक्षा का और विवाह का। ओके, अब इसी में क्या है कि बाकी सभी उद्देश्यों को पूरा कर लिया जाएगा। ओके, तो कैसे कंडीशन लगाया जा रहा है उसको आप समझिए, ये भी कभी ना कभी पूछ ही लिया जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है डे टू डे, तो इस तरह से भी जो है डीप में जाके क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो इसको आप समझिए कैसे मिल रहा है। इसमें जो अमाउंट है वो 40,000 दिया जाएगा। अब 40,000 क्या है कि कंडीशनल है। 30,000 तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, 30,000 जो है ये मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो 10,000 है ये कंडीशनल है। ओके, ये कंडीशनल है, और ये किस तरह से मिलेगा इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर बेटी का जन्म होता है तो जन्म से लेकर, पहला चीज देखिए, जन्म से लेकर 2 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। उसके बाद जब बेटी जो है पहली क्लास में एडमिशन लेगी, फर्स्ट क्लास में मतलब कक्षा 1 में जब उनका एडमिशन होगा, कक्षा 1 में 1 बोल रहा हूं मैं, कक्षा 1 में जब एडमिशन होगा, ठीक है। पांचवी कक्षा जब पास किया जाएगा, उसके बाद 8वीं कक्षा को जब पास किया जाएगा, 8वीं कक्षा पास, ठीक है। और उसके बाद जब 10वीं कक्षा को पास किया जाएगा, और फिर ये पास है, और फिर 12वीं कक्षा को पास किया जाएगा, पास। तो ये सभी कंडीशन में जब बेटी का जन्म होगा तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की उम्र तक जो है किसी भी समय 5,000 रुपए या फिर इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ये 5,000 हो गया। जब कक्षा 1 में एडमिशन लिया जाएगा तो फिर 5,000 की राशि दी जाएगी। 5वीं कक्षा पास करने पर 5,000 की राशि दी जाएगी। 8वीं कक्षा पास करने पर 5,000, 10वीं कक्षा पास करने पर 5,000, 12वीं कक्षा पास करने पर 5,000। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए? ये हो गए 30,000।
ये कितने हो गए? 30,000 रुपए हो गए। तो ये 30,000 तो मिलना है, ठीक है, ये हो गया इसका बहुत सारा जो पार्ट्स होता है वो हो गया। अब इसके बाद 10,000 कैसे मिलेगा? 10,000 कैसे मिलेगा कि 18 वर्ष, ये आपका था 18 वर्ष के अंदर जो है 30,000 मिलेगा। अब 18 से 20 वर्ष तक, 18 वर्ष से 20 वर्ष तक अगर लड़की की शादी नहीं होती है, मतलब लड़की की शादी 20 वर्ष के बाद होती है, तो फिर 20 वर्ष होने पर जो है, मतलब इस बीच जो है 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कहने का ये 40,000 है, लेकिन 40,000 में 10 जो है ये कंडीशनल है, ये जो है कंडीशनल है, और ये 10,000 शादी के नाम पर दिया जाएगा, ये 10,000 शादी के नाम पर दिया जाएगा। और ये 30,000 जो था ये कंप्लीटली शिक्षा के बेसिस पर था, और उस शिक्षा में जो 5,000 है ये क्या था कि पोषण के लिए था, जब 2 वर्ष की उम्र हो जाती है लड़की की। तो इस तरह से इसका जो है प्रोत्साहन राशि बटा हुआ है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ओके, बस इसमें यही है, क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा और बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने 3 योजनाओं को आज देखा है। अच्छा, 2 ही योजना हुआ ना? अच्छा ठीक है, माफ़ कीजिएगा मुझे। वही मुझे लगा इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया। एक योजना और बच गया है, एक योजना और बच गया है, इसका नाम है हाफ वे योजना, हाफ वे स्कीम या फिर योजना। ये जो आप देख रहे हैं हाफ वे, ये नाम ये है क्या? ये जो है ये घर का नाम है। एक घर बनाया जाएगा, उसी का नाम रखा गया है, उसी का नाम रखा गया है हाफ वे होम। तो इसको हाफ वे होम योजना भी बोल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस योजना के तहत एक घर बनाया जाएगा और उस घर का नाम होगा हाफ वे होम। क्यों, आखिर घर क्यों बनाया जाएगा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? तो इसको आप देखिए कि ये आखिर बनाया क्यों जा रहा है। ये जो है ये है मेंटल एबिलिटी वाले लोगों के लिए। अब इसमें क्या है कि जिनका मानसिक, जिनकी मानसिक स्थिति खराब है, ठीक है, जिनकी मानसिक स्थिति खराब है, तो अब वो इलाज कराएंगे। तो जब वो इलाज कराएंगे, इलाज होगा, तो इलाज होने के बाद जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनका जो है अस्पताल से छुट्टी होगा। मतलब एक तरह से जो है जब डिस्चार्ज का समय आएगा तो डिस्चार्ज होकर वो कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है कि जब वो घर जाएंगे, एक तो ये मानसिक, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, इनका इलाज चल रहा था, घर जाने पर भी थोड़ी सी जो स्थिति होती है वैसी बन जाती है कि आसपास के लोग इनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। एक दिमाग में बैठ जाता है कि इनका जो है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो लोग थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। ओके, लोग जो है थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, सामने आते नहीं हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं। इवन घर वाले लोग भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। तो ये क्या है कि बहुत तरह का सर्वे किया गया, तब जाके ये पता चला कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है बहुत लोगों के साथ। और फिर सरकार ने एक कदम उठाया। कदम क्या उठाया कि कोई भी व्यक्ति है, उनको जो है अगर मानसिक चिकित्सा दी जा रही है, मतलब मानसिक चिकित्सा के बाद जब वो ठीक होते हैं हॉस्पिटल से, तो वो घर नहीं जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए एक जो है हाफ वे होम नाम का घर बनाया जाएगा, वो वहां जाएंगे। और यहां पर जाने के बाद इनका आप कह सकते हैं कि एक तरह से काउंसलिंग काउंसलिंग किया जाएगा, इनका जो है काउंसलिंग किया जाएगा। इसके साथ साथ उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी? अगर उनको ज़रूरत है कि यहाँ से जाने के बाद वो काम करेंगे, तो उनको जो है कमर्शियल या फिर यूं कहें प्रोफेशनल उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो सीख सकें और सब जब यहाँ से जाएं पूरी तरह से ठीक होने के बाद, तो वो फिर एक काम कर सकें और समाज में पूरी तरह से जो है एक नॉर्मल आदमी की तरह से जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये घर बनाने का उद्देश्य यही है कि जब कोई मानसिक स्थिति से परेशान जब लोग डिस्चार्ज होके घर जाएँगे, तो घर जाने से जो है उनको किसी तरह का आप कह सकते हैं डिप्रेशन का शिकार ना होना पड़े। और यही कारण है कि ये बनाया गया है, वो पहले यहाँ पर आ जाएँ और यहाँ पर जो है उनका काउंसलिंग होगा, कुछ दिन यहाँ पर ही वो बिताएँगे और बहुत तरह के ट्रेनिंग उनको दिए जाएँगे ताकि वो आगे जाके कुछ काम कर सकें और फिर यहाँ से उनको छुट्टी करा के फिर घर भेजा जाएगा। तो ये इसका जो है उद्देश्य था हाफ वे होम का। और ये स्टार्ट कब किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है
ये देखिए स्टार्ट 2021 में ही किया गया है, ये 2021 में स्टार्ट किया गया है, ईयर याद रखना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो योजना है ये मेंटल 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 हेल्थ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो ये जो एक्ट है इस पर इसको संशोधन करके किया गया, इसमें अमेंडमेंट करके इस योजना को लागू किया गया है। ओके, तो ये ईयर याद रखना है, कौन सा एक्ट है, 2017 का, ये पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको याद रखना है। तो यही था हाफ वे होम योजना। तो हम लोगों ने आज 3 योजनाओं को पढ़ा है। कौन कौन सी? एक, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सोना सोबरन योजना। सोना सोबरन योजना, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि सोना सोबरन है क्या। तो सोना जो है उनकी माता शिबू सोरेन की माता का नाम है, सोबरन सोबरन जो है उनके पिताजी का नाम है। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। सुकन्या योजना ये जो है लाडली लक्ष्मी योजना की तरह है। उसमें क्या है कि 6,000 रुपए जो है 5 वर्ष तक जमा किए जाते हैं, फिर बहुत सारे कंडीशंस थे और 1 लाख समथिंग दिए जाते हैं। ओके, 18 वर्ष की उम्र होने पर। तो ये मुख्यमंत्री सुकन्या योजना ये बिल्कुल थोड़ी उसी तरह से, लेकिन इसका कैटेगरी अलग है। ओके, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना हो गया ये। और हम लोगों ने फिर पढ़ा हाफ वे होम योजना। ठीक है, हाफ वे होम योजना, होम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ओके, तो इन 3 योजनाओं को हम लोगों ने पढ़ा। आपने इसे देखा, जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा कल तो क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। इससे होगा ये, आपको अलग से किसी तरह की रिवीजन की जरूरत नहीं होगी। होता है ना कि आपने क्लास किया फिर बाद में आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अभी क्लास देखा, जब कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए जाएंगे तो आप उसे देखिए, रिवीजन आपका हो जाएगा। ऐसे ही अलग से आपको समय नहीं देना पड़ेगा। और बस यही चीज मैं सब में कोशिश करता हूं कि जब आप क्लास देखें तो आपको अलग से समय ना देना पड़े। यही कारण है कि हर टॉपिक को कंप्लीट करवाने के दौरान मैं बहुत बार रिपीट करता हूं और उसके जस्ट बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास लगवाता हूं। ओके, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे या फिर किसी बुक से लिए जाते हैं। ठीक है, और स्कीम में क्वेश्चन खुद से बनाए जाते हैं, बाकी में जो क्या है कि किसी न किसी बुक से या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो ये था, कैसा लगा आप अपना फीडबैक देते रहें। ओके, और यदि आपके कोई फ्रेंड हैं जैसे सीजीएल की तैयारी करें, आप इस चैनल के वीडियोस को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।